श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 60 to 65। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। यततो यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति तत् मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजयायते कामः कामत् क्रोधः अभिजायते क्रोधा भगवती सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानीन्द्रियेषु आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि प्रतिष्ठते। हाँ जी, बस हो गया। नीलम जी आप पढ़िए हिंदी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। इसमें है बीच में से शुरू हो रहा है, तो हे अर्जुन को एड्रेस किया जा रहा है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। हाँ जी, इसलिए एक सेकंड पॉज कीजिए। और एक सेकंड पॉज लीजिए। हाँ जी, ये बताइए क्या चीज नहीं समझ आई थी इसमें मुझे सरिता जी प्रमथन स्वभाव वाली शब्द का और थोड़ा सा एलेबोरेट करके कोई बता सकते हो तो। अच्छा, तो इसको कोई और क्या मीनिंग है इसका? जो लोग सब प्रेजेंट हैं उनमें कोई बोलना चाहता है इसके बारे में? हाँ जी, मैं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ जी, बोलिए। प्रमथन मतलब जो डोमिनेंट है, बहुत डोमिनेंट है। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, जब इंद्रियां प्रमथन स्वभाव से अपना पूरा डोमिनेशन बुद्धिमान पुरुष के मन के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो मन को बल भर लेती है। बुद्धिमान पुरुष लाख कोशिश करता है अपनी आगे को बढ़ने के लिए, अपनी प्रोग्रेस करने में, पर जो डोमिनेंट इंद्रियां हैं वो उसके यत्न को बेकार कर देती हैं और बुद्धिमान मन वाले पुरुष को बलात् मतलब जबरदस्ती हर लेती हैं, उसको हरा देती। इसका मीनिंग शब्द बाय शब्द ये मीनिंग है। हाँ, ये ठीक बोला बिल्कुल। ये इसमें ये है, शिवू जी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये आसक्ति का नाश ना होने के कारण, तो उसमें कारण पहले बताया कि जब तक जैसे आपके घर में कोई वो हो रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसपे आप जैसे एक जो नॉर्मल संसारिक मनुष्य इस तल पर जीता है कि वो कार्यक्रम जो हो रहा है वो उसका सारा जो आधार है ना, वो ये कह रहा है ये सक्सेस हो जाए, ये बढ़िया हो जाए, ये उस तरीके से वो पहले से ही उसके विचार चालू हो जाते हैं। आसक्ति से जनित कर्म हुआ, आसक्ति से पैदा हुआ कर्म कहा जाता है इसको। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य उस अवस्था का नाम है जो मनुष्य सिर्फ अपने स्वयं की चेतना में ही ठहरना चाहती है। अब सारे संसारिक जो कार्यक्रम है वो पार्टिसिपेशन उसका पूरा चलता है और 100% चलता है। 100% वाला मनुष्य, संसारिक जो मनुष्य है वो नहीं जा पाता है कोई भी कार्यक्रम में, क्योंकि क्या होता है उसका जो डिपेंडेंस है वो सक्सेस और फेलियर पे मैटर करती है उसके लिए। लेकिन जब हमारे लिए दोनों चीजें ही मैटर नहीं करती, मेरी जो सांस जिस समय जारी है जिस चीज में, मैं 100% उसके साथ में प्रेम के साथ में आविर्भूत हो गई, एक मिक्स हो गई बिल्कुल। तो उस समय जो मेरा जो स्वयं की जो एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी स्वयं की एनर्जी में मैं ठहर गई,
तो अब उसमें जो सारा जो हमारा जो कंट्रोल्ड मैनर में होता है ना, जो इंद्रियां जो है हमारी 1% भी ना ज्यादा करेंगी ना कम करेंगी, जितना जरूरत है उतनी ही अपनी ऊर्जा को व्यय करेंगी, उसमें खर्च करेंगी। जैसे आपके पास में एक 10 रुपए में चीज मिलती है, लेकिन आपने उसको जो है जब एक्साइटमेंट ज्यादा होती है तो मनुष्य उसको जो है उसके प्रति ललायित होता है, तो वो 20 रुपए भी खर्च करने को तैयार होता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा चली गई। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में वही मनुष्य कर सकता है जिसको उस कार्य के सक्सेस और फेलियर मैटर नहीं करती, वो उस वाले तल पर खड़ा है अब इस समय। तो ये होता है आसक्ति का नाश ना होने के कारण। तो आसक्ति जिसकी नाश नहीं हुई है वो मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो उस पॉइंट पे लेवल पर उसका कर्म निकलता ही नहीं है। आसक्ति मतलब उसका मन नहीं भरा अभी संसार के उसमें, वो पार्टिसिपेशन कर रहा है एज अ खेल की तरह से नहीं कर रहा, वो अभी वो कर रहा है कि ये इसका इस पे तो इसका जीना मरना है आधारित, यदि ये काम ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो वो उसके सारे विचार चल रहे हैं। तो ये हो गया आसक्ति से। हेलो, हाँ यस, आसक्ति से जो आपका उत्पन्न हुआ, वो तो मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये हर्षा जी देख I'll tell संगीता to check। हर्षा जी म्यूट यस, हर्षा जी आपका म्यूट कर सकते हैं। ओके, सॉरी म्यूट करना पड़ेगा आपको थोड़ा, वो हाँ सॉरी बीच में आवाज आ रही है। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया मतलब ये हो गया जैसे जो इंद्रियों ने जो दृश्य जो लेके आई हुई हैं, भारी तौर पर जो हमारी 5 नहीं इंद्रियां होती, 10 होती है ना, जो 10 तो इंद्रियां जो देखने सुनने वाली, और 10 जो अंदर जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां जो लेकर आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं आप, 10 की जब बात कर रहे हैं तो 10 इंद्रियां, और सूक्ष्म हृदय की आप अंतःकरण और पंचभूत की बात कर रहे हैं। अंतःकरण क्या चीज हुई, अंतःकरण जब तक आपका प्योर नहीं हुआ, अंतःकरण क्या चीज होती है, प्योरिटी क्या चीज होती है, प्योरिटी ये कि आप मन बीच में से साफ है। अंतःकरण मतलब मन को साफ नहीं करना है, मन को ही हटाना है। ये मैंने अभी मॉर्निंग वाले मैसेज में भी भेजा है। तो मॉर्निंग बीच के मन को ही टोटल हटा देना है। तो अपनी स्वयं की चेतना में आप आ गए। विचार वाला जो जगत है वो विचार जगत मन का खेल होता है वो। तो मन के खेल से जब तक विचार जगत नहीं खत्म होगा आपका, तो शून्य जगत में नहीं पहुंचे आप, शून्य उसमें नहीं पहुंचे, तो वहां से जो है कर्म फलित जब तक नहीं होता तो तब तक ये जो है हम उसकी इंद्रियों के और उसकी कैद में है। जो भी दृश्य लेंगे आप उस पर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब दृश्य ने देखा, बाहर के सीन ने हमें कुछ भी करा नहीं, लेकिन हम उसी से ही खुश हो गए, उसी से ही दुखी हो गए। ऐसा होता है ना। तो कोई कहता है कि इस स्थान पे जाकर मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, मैं तो जो है उस स्थान में ऐसी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आपका मन उठाता है। तो आप अपने स्वयं के अंदर चेक करेंगे तो वो मन ने उठाई, क्योंकि मन जो है उसके साथ में लिप्त हो गया। बाहर का दृश्य जगत था वो अच्छा बुरा कुछ नहीं था, लेबल आपने लगाया उसके ऊपर। तो सारा कार्यक्रम जो होता है वो हमारा अपना होता है। तो वो कहते हैं कि बलात् हर लेती हैं, जबरदस्ती हर लेती हैं उसके मन को। बुद्धिमान वाला मनुष्य जो होता है ना, वो भी कई बार इसके भ्रम में आ जाता है कि वो मन की कैद में चला जाता है वापिस। मन कैसे कैद देता है, बाहर का जो सीन था उसमें फंस गया, दृश्य में फंस गए ना। जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा है उसमें दृश्य में फंस गए, और दृष्टा जो देखने वाला था, दृष्टा जब तक वो अलग होके बैठ के चिपक के नहीं बैठता ना अपनी सीट पे, तो तब तक वो जो है कार्य 0 शून्य से फलित होता ही नहीं है हमारा कर्म। वो बिल्कुल चिपक के बैठ जाए और सारी मन भी इंद्रियां सब कुछ जो है उसकी एक्ट करें, पूरी तरह से फ्रीली मूव करी ना, तो उसमें रुकावट कौन हो गई, मैं। अब मेरे को जो ईगो है वो उसको बार बार ये ध्यान कर्म ये दिए जाते हैं कि तू मंत्र पढ़ ले, तू शांत बैठ जा किसी तरह, तू शांत, वो शांति नहीं बैठना चाहती। तो अब ये जो जितना भी हम ये जो मंत्र मुंद्र भी पढ़ते हैं ना, ये सारा कुछ खेल तो वही है मन का। उसको कह रहे हैं कि तू भारी मंत्र ले ले कि ताकि तू जो है और दूसरी तरह दिमाग ना लगाए। जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो शरीर और इंद्रियों का जो कार्य चल रहा है, उसमें बीच में इंटरफेरेंस के लिए हमें ये मंत्र दिए जाते हैं कि भारी से भारी भयंकर मंत्र दिया जाता है कि ये मंत्रों में शक्ति है। मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति वो है चुप बैठाने की। जो मुझे चुप बैठा दे, जो मेरे को इंटरफेयर ना करने दे किसी चीज में, तो वो अवस्था जो होती है बुद्ध पुरुष की, वो होती है अवस्था। अब आपकी जब तक वो मनुष्य को समझ नहीं आएगी तो वो हमेशा कहेगा कि इस व्यक्ति में ऐसी वाइब्रेशन, उसमें वो वाइब्रेशन, तो वो सब जो है नहीं चलता है। रियलिटी में मैं अपनी स्वयं की चैतन्य रूप स्वरूप में मैं ठहर गई, तो वो कृष्ण चेतना हो गई, जो मन को जिसने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया अपना। तो अब जो है वो पूरा स्वयं होश पूर्वक जो है उसका चलता है। हमने तादात्म्य कर लेते हैं ना, हम कहते हैं जो जड़ चीज है ना, जड़ चीज के साथ में मन जो है जड़ की पैदाइश है, क्योंकि जड़ बाहर जो सारी जगत है जड़ उससे बना है मन।
क्योंकि विचार जगत जो है वो हमारे जड़ हैं, हम उसको समझते हैं। विचार जगत जो है हमारे चेतना से चेतना से कुछ नहीं निकलता। चेतना सिर्फ शून्य, चेतन तो सिर्फ एनर्जी है, वो देखने मात्र से आपके विचार बदल जाते हैं। तो वो जो स्थिरता जो आएगी वो स्वयं में ठहरने में आएगी। जब आपका बिल्कुल ही डिटैच वाली अवस्था जब आती है तो तब आती है ये। तो ये चीज जो है इसमें पूरे श्लोक का मतलब ये है। हाँ जी शिवू जी, आपको तो क्लैरिटी आई गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जी आपको, हाँ जी जी, चलो ठीक है। तो हाँ बस आप बोलना चाहेंगी कुछ इसके बारे में, बोलिए। मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, वैसे थोड़ा और एलेबरेट या छोटा कह सकते हैं, जो भी कहेंगे। आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण ये इंद्रियां जो कि आसक्ति में रची बसी होती हैं, तो वो उस पुरुष की बुद्धि को जबरदस्ती हर लेती है। मतलब प्रमथन शब्द पर मेरा बहुत जोर इसलिए था क्योंकि मेरे को प्रमथन का जो मीनिंग समझ में आ रहा है, रचा बसा, मथा हुआ, प्रमथन किया हुआ, और आप जो कह रहे हैं वो कहीं डोमिनेंट कह रहे हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं शब्द तो एक से ही हैं। डोमिनेट कर रखा है ना उसने मन को, इंद्रियों ने। तो मैं सहमत हूं आपकी बात से, और मुझे बहुत ज्यादा इंसाइट मिली है आपके बातचीत से। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो ना इसको इस तरीके से आगे बढ़ सकते जी, ये जैसे आप जी प्रमथन का जैसे एक नाइफ है, यदि मैं उसको चलाऊंगी नहीं, मैं चलाऊंगी नहीं, तो उसको पावर कैसे मिलेगी? पावर तो मैंने दी ना उसको, हाथ से पकड़ा, उससे किया। तो इंद्रियों की इतनी ही बस शक्ति है, वो काटने का और इसका देखने। जैसे ही मैं मन को नियंत्रित कर लूं, आप ये कह रहे हो साफ साफ। मन पे काम करना पड़ता है, ये कह रही हूँ। बट वो बहुत डिफिकल्ट काम है ना, मन पे ही काम करना। तो मन को ये बार बार देना, हम बार बार भटक जाते हैं ना सांसारिक जीवन में। तो वो ना तो जब हम इसके टुकड़े करके देखेंगे कि ये रची बसी क्यों है हमारे जीवन में, क्यों अंदर इतनी घुसी है, तो फिर हम उस क्यों पे काम करेंगे ना। हम उसको झूठ नहीं मानते ना। बाहर जो जगत जो हम देखते हैं वो उसको मन हमारा देख रहा होता है, मन का सपोर्ट चल रहा होता है। मन क्या है? वो आत्मा के साथ में जो जुड़ा है ना, मन का एक सिरा आत्मा के साथ में जुड़ा है, उसको प्रेम शांति से है, लेकिन वो फंसी पड़ी है शरीर के साथ में। तो वो हमारा कौन सा पड़ रहा भारी है, ये मैं डिसाइड करती हूँ। मैं बीच की सेंटर मेरे को किस लिए बनाना पड़ता है? ईगो को बार बार ये उसको कहता है, मन को याद दिलाते हैं कि मन ये तू इसमें नहीं फंस, अलग से देख इसको। बहुत शानदार। हाँ, तो वो विश्राम, जब परम विश्राम वाली अल्टीमेट विश्राम होता है, वो अल्टीमेट विश्राम में जाकर जो है आपका सारा बैलेंस आता है, सम्यक स्थिति तब आती है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं एक बार आगे फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नीलम जी बताइए, पढ़िए। हाँ जी, अगला श्लोक है 61। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब वही क्लैरिटी आ गई इसमें, यही कहा जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, वही कहा हुआ है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यधिक मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ और इतना क्लियर लिखा हुआ। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही
सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ये पहले सारा साइकिल दूसरी तरफ दिया हुआ है, फिर वापस जो अंतःकरण की शुद्धि वाला साधक है उसका दूसरी डायरेक्शन में दिया हुआ है, और अंत में आप परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये परमात्मा और कर्म योगी ये सब हर इंसान को परमात्मा से ही प्यार है, वो चाहे जानता है कि नहीं जानता। परमात्मा उस अवस्था का नाम है जहाँ पर मैं विचार शून्य हो जाती हूँ। विचार शून्य मतलब उस स्थिति का नाम है कि जैसे मेरे मन में विचार आया कि मैं जो है अब सब लोगों से मैं मिलूं, तो ये विचार आया। अब मैंने कर्म के माध्यम से उसको या तो मिलके उस विचार को खत्म कर दिया मैंने, या फिर मैंने ये सोचा कि नहीं ये वाली चीज जो है घर में ये चीज ज्यादा जरूरी है करनी, तो मैंने जो है उस में, क्योंकि यदि मैं पीछे घर में ये चीज छोड़ गई तो मुझे बाद में परेशान करेगी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरा जो मन जो शांति अनइजीनेस मेरे को घर के काम में जो मैं छोड़ के गई हूँ कोई, और उसकी वजह से मेरे को अनइजीनेस ज्यादा है, और मिलना जो है 10 मिनट का मिलना है तो वो कुछ नहीं है मैटर, तो वो आके भी मेरे को परेशानी वो मेरे को देखनी पड़ेगी, तो वो मैंने चूज किया। तो चैतन्य जो हमारा स्वभाव है उसके पास में चॉइस होती है हमेशा कि मैं ये करूं या ये करूं। अब वो चूज जब करती है, शांति को प्रिय करती, शांति को जब वो प्रायोरिटी में रखती है अपने, तो शांति से प्रेम मतलब परमात्मा से प्रेम। तो शांति की कॉस्ट पे वो बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस कर देती है, क्योंकि जो सारा जो मैं ग्रुप में मैं मिलती वहां पर तरह तरह की बातें होती, और वो वहां से बातें मैं कुछ लेके आ जाती घर पर अपने, और फिर वो जो है वो मेरा फिर दोबारा मेरा जो है विचार शून्य अवस्था आई नहीं, वो वाली चीजें जो मेरे माइंड में रह गई। तो वो जो है मैंने प्रायोरिटी किस चीज को दी, उस चीज को सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस किसको किया मैंने? फ्रेंड्स में मिलना मैंने सैक्रिफाइस किया। मैंने उस चीज को करी कि जो मेरे को आके भी परेशान करती, तो मैंने शांति को जो है प्रिफर करा। लेकिन वो शांति भी हर मनुष्य की अपनी अलग अलग है। यदि उसके विचार बनते ही चले जा रहे हैं तो उस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी। तो कर्म योगी का क्या कर्म बनता है कि वो उस समय मिलके उसको खत्म कर दे। लेकिन जो वहां पर जो कोई भी डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन को अपने माइंड में वहीं पर ही खत्म करके आए, बजाय उसको लेने के। तो ये कर्म योगी उस अवस्था का नाम है जहां पर कर्म मैं सिर्फ शांति के लिए करती हूँ। तो वो अवस्था तो हो गई कर्म योगी की, और परमात्मा की अवस्था हो गई शांति की। तो ये मनुष्य का जब लक्ष्य हो जाता है तो बार बार सिचुएशन ये, क्योंकि हमने शरीर लिया हुआ है और मन उसके साथ में अटैच हो जाता है शरीर के साथ में, तो ये अवस्था बार बार हमें हर क्षण में लानी पड़ती है। ये अभ्यास जो है हर मनुष्य को करना पड़ता है। ये तो टोटल इसका जो चीज जो बताई हुई है, आसक्ति मतलब आसक्ति। यदि आपने घर में आसक्ति कर ली और आपको बाहर में आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो वहां पर भी नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि वो विचार आपके विचारों को खत्म कर दे, वो मंत्र काम आएगा। अब वो मंत्र सिर्फ मनुष्य अपने आप ही निकाल सकता है। वो चीज कोई दूसरा, ना गुरु दे सकता इसको, ना कोई दूसरे भाई बंधु दे सकते। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए निकाल पाए क्योंकि वो बचपन से उन्होंने उसके साथ में टाइम बिताया था, और उनको ये पता था कि इसका क्षत्रिय स्वभाव है। क्षत्रिय स्वभाव इसको जब यदि ये युद्ध से भाग जाएगा तो वो कचोटेगा उसको अंदर से, अंदर वो शांति में नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये बोला था कि तेरा स्वभाव जो है तेरे से जबरदस्त कराएगा ये वाला काम, मतलब तू बाद में परेशान होगा, तू शांति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब इस समय में तू अपॉर्चुनिटी को इसको खराब मत कर, क्योंकि क्षत्रिय अंदर से जोर मारता है ना, खून का जोर मारता है उस समय कि क्योंकि आपके पास में पूरा हथियार चलाने की पूरी शक्ति होती है। तो इस प्रकार जब आपका प्रोफेशन भी वही है, वैसे तो जो ईश्वर का रास्ता है उसमें प्रोफेशन भी कुछ मैटर नहीं करता है। हर समय मेरे को क्या चीज धारण करनी है, जो भी स्थिति मेरे को जीरो पर लेके चली जाती है वो चीज मेरे को धारण करने योग्य है। तो मैं अवतार बार बार लूंगी। घर में जैसे आग लग गई, मुझे ट्रेनिंग तो नहीं है ना भागने की, लेकिन मैं भागूंगी ना वहां से, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। इसलिए तो वो जो है उस समय में आपने क्या चीज धारण की, तो धारण करने के लिए जो मंत्र आपने प्रयोग करा, जो प्लानिंग और जो कोई भी जो चीज जो आपने उसके लिए यूज की, तो वो शस्त्र की तरह से काम किया उसका। तो ऐसे मनुष्य को जो है जीवन जीना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिकल वे में जो है, जब तक ये चीजें गीता के शब्द जो प्रैक्टिकल वे में जब तक हमें नहीं समझ में आए, तो ये ज्ञान मात्र सिर्फ ये कहते हैं ना, जैसे दूसरों की गाय जो दूध देने वाली, तो वो चीज नहीं चलती है। गाय दूध हमारे को खुद ही निकालना पड़ेगा। कामधेनु हमारे पास स्वयं के पास है, 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उसका प्रयोग करके और स्वयं की चेतना में ठहरते हुए में। तो इस प्रकार से जो है हमें ये
करना पड़ता है। ये टोटल इसका ये सारा मूड भाव उड़ भाव सब चीजें वो है अपने आप को स्वयं को भूलने से। स्वयं को स्मृति जो बोली है, स्मृति मेमोरी का पार्ट वाला नहीं बोल रहे हैं ये। स्मृति मतलब मेरे अपने स्वयं की स्मृति, जो मैं एनर्जी हूँ सिर्फ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मन हूँ, ना इंद्रिया हूँ, ना ये हूँ वो, सब कुछ रिजेक्ट करते चले जाएंगे, फिर आके ठहरेंगे। हाँ जी, अनामिका जी शुरू कीजिए आप बोलना। हाँ जी सरिता जी, नहीं सब समझ में आया सरिता जी। वही लगा कि मतलब जैसे शिवू जी बोल रहे थे, बार बार मन चला जाता है, मतलब अभी मेरा भी मन चला गया था, ध्यान इधर नहीं था। लेकिन जब तक था तो लाइक अपने को हर पल मनन करना पड़ता है कि मतलब हमें मन को खुद ही देखना पड़ेगा कि मन हमारा कहाँ जा रहा है। दृष्टा बनकर ही जो चीजें हैं वो हमारे उसमें मतलब हम उस पे वो कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना है। एक एक भाव जो है बिना उसके परमिशन के ना आ जाए, गार्ड की तरह से बैठ जाए। हर पल मनन चलते रहना चाहिए। नहीं, मनन नहीं चलता रहे, मनन जो चल रहा है उसके ऊपर जो सुपरवाइज करने वाला गार्ड बैठा हुआ है, मन के मनन जो चल रहा है ना, मनन को देखने वाला बैठा रह जाए उस पे, वो चौकीदार की तरह, गार्ड की तरह ऐसे बैठ जाए कि एक भी विचार वो अंदर जो है मेरी इंद्रियों तक ना पहुंचे। इंद्रियों तक पहुंच जाता है ना वो विचार पहुंच जाता है, इंद्रिय एक्ट करना शुरू कर देती हैं, अपना मन से चलता है वो। हाँ चलो, दीपा बोलेगी। दीपा बोलिए। हाँ जी, दीपा जी बोलेंगी। चलो हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, अभी इसमें तो इतना क्लियरली सब एक्सप्लेनेशन हिंदी में जो उन्होंने पढ़ा, और कुदरती देखिए कैसा गीता कनेक्ट करते हैं। हम लास्ट टाइम ये कृष्ण का प्ले देखने गए थे, तो वहां में उन्होंने मुझे यही गीता दी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटा सा बुक, और इतना सुंदर है कि जो आप अभी पढ़ रहे थे ना, मैंने खोला तो यही सब एक्सप्लेनेशन है, गोरखपुर की प्रेस के गीता है, तो इसमें तो बहुत सुंदर रीत से सब बता दिया है। तो अभी मैंने खोला ही नहीं, और अभी आप लोग सब पढ़ते गीता तभी मैंने ऐसे हाथ में ली। तो इतना स्वीट पॉकेट बुक है गीता का, जो उन्होंने पढ़ा वही है। तो देखिए हाउ भगवत गीता, कृष्ण कनेक्ट्स थ्रू सम वे और द अदर। एक बार गीता आपके हाथ में आई तो गीता जी विल मेक श्योर दैट यू रीड इट। That's what it is. तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो सेंसेस की जो बात कर रही है, तो हम लोग जैसे देखते हैं दुनिया को, पर आकर्षित तो बहुत हो जाते हैं। कितना भी ज्ञान हो तो भी आकर्षित तो हो ही जाते हैं। तो जब हम लोग आकर्षित हो जाते तो सेकंड स्टेप, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये लाइफ, वे ऑफ लाइफ है, तो वो ध्यान रखना कि ये आकर्षित होने के बाद मैं कितना हलचल में आ जाती हूँ। यदि हलचल में आ जाते हैं तो दैट मीन्स योर माइंड इज स्टिल क्लाउडेड विद डिजायर्स, एंड नॉलेज से थोड़ा आप दूर है अभी, यू नो। जहाँ तक आप बोलते सेल्फ में एस्टेब्लिश नहीं होते हो, तो ये हलचल, आकर्षित, आना जाना, एक्साइटमेंट, feeling lost, when you know everything, all the emotions come to you. बट ये जो उन्होंने इतना अच्छा से समझा है, तो ऐसे ही होता है कि जितना हम मनन करेंगे उतना माइंड अपने आप डिजायर से शांत होते जाएगा। ऐसा मुझे समझ में आया है। तो हम अपना सेल्फ में जितना हम फोकस करते जाएंगे तो बाहरी शरीर के इंद्रियों का जोर हमारा ऊपर कमती होते जाएगा। It will not have that hold on us, which sometimes it does have today also. ये मुझे ख्याल आया ऐसा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये मनन वाला जो चैप्टर चलता है ना, तो उसमें हमेशा ये करें, जैसे देखने वाला ना जैसे टीचर है और वो एक स्टूडेंट है, मन स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को जब टीचर की आंख ही देख लेती है ना, तो मन में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे उछल कूद मचा रहे थे, वो शांति से बैठ गए। ऐसा देखना होना चाहिए, डिटैच देखना पाना, तो वो उस साक्षी में जाके ठहर जाना है बस। तो उस साक्षी अवस्था बिल्कुल मनन, मतलब एक भी विचार आपकी परमिशन के बिना कैसे घुस गया अंदर। दीपा बोलो, आप बोलो, आपने अनम्यूट किया था, पता नहीं चला। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे को एक्चुअली अभी कुछ विचार नहीं आ रहा, मुझे क्या बोलूं मगर यही बात है कि प्रमथन मतलब जो जबरदस्ती, मुझे जो समझ आए कि जो जबरदस्ती करती है,
कि आपका मन नहीं, मतलब मन क्या है, जबरदस्ती करता है मान लो हमारे साथ कि भाई शरीर को भूख है या नहीं, अगर अच्छा खाना देखा तो मगर खाना ही है, या इस तरह से जो भी और एग्जाम्पल्स हैं। तो एक तरह से वो तभी जाता है कि जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो वो तभी कंट्रोल होता है, क्योंकि मतलब अदरवाइज अपने आप में ये पावर माइंड को माइंड के लेवल पे हम नहीं डील कर सकते। तो उससे एक बड़ी पावर चाहिए जो कि उससे डील कर सके। एंड वो है मेडिटेटिव, टू बिगिन विथ मेडिटेशन की पावर है, और फिर ऑफ कोर्स वो ईश्वर की पावर है उससे जो जुड़ती है। मुझे तो यही लगता है। नहीं, ये ईश्वर की पावर नहीं, ये जैसे क्लींजिंग प्रोसेस जो चलेगा ना, तो वो उसमें मैं हूं ना। मैं अपनी पावर को जानती नहीं, जैसे हनुमान जी को पावर बताई गई ना कि तुम ये कर सकते हो, तो वो मैं सबसे ऊपर बैठ गई ना। जो शुद्ध मैं है वो डिपेंड नहीं है किसी पे, वो मैं हूं तो वो वहां पर जाना पड़ता है। तो उसमें फिर आपके हाथ में है कुल्हाड़ी की आप हटाओ उसको। तो आपका जो यदि मन लिप्त है तो आप उसको मन को प्रेफरेंस देकर और मन के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। तो चेतना ने जो है वो उसका हाथ पकड़ लिया, स्टूडेंट का पकड़ लिया। टीचर कह रहा है मैं तो स्टूडेंट तेरे पीछे पीछे ही चल लेता हूँ। टीचर तो आप थे ना, गाइडिंग फोर्स आप थे। ये मैं कहना चाह रही हूँ, ये गीता का मतलब जो हमें बताती है, तो वो मर्ज होना है। ये मेडिटेशन मतलब यही होता है। मेडिटेशन मतलब मैं अपने उसमें चैतन्य में आ गई। मेडिटेशन का मतलब ये है, बिना विचार के, विचार कहाँ आए, माइंड में आए। माइंड को बच्चे की तरह से ट्रीट करोगे ना आप उसकी तो नहीं सुन के चलोगे ना। वो कह रहा है आग में कूद जाओ तो कूद जाओगे, वो कहीं ले जाना चाह रहा है आपको, ले जाओगे, चले जाओगे। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर तुम होने चाहिए, मन नहीं। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? ये दीपा के बाद में, हाँ इन्होंने तो बोल दिया। मोना जी आप बोलो। हाँ जी, ये मन का तो समझ में आता है। वो गीता में वही भगवान ने बोला कि मन की गति वायु से भी अधिक तेज है, लेकिन ये अभ्यास से कंट्रोल में कर सकते हैं। अभ्यास से कंट्रोल में मतलब वो कहते हैं, मतलब जैसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो वो मन खींच लेता है, फिर फिसल जाते हैं, फिर चढ़ते हैं। वो है कि लेकिन अपना प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, तो कभी ना कभी तो ऊपर चढ़ ही जाएंगे स्टेयर में। वो मन बार बार संसार में खींच लेता है दलदल की तरह ना। बहुत ही बढ़िया। वो एक तो आस्था और एक मतलब श्रद्धा, ये चीजें होनी चाहिए, तभी फिर हम ऊपर चढ़ सकते हैं। भी भगवान ने पकड़ा हुआ है तो वो हम अगर नीचे गिरेंगे तो हम पूरा नीचे नहीं गिरेंगे, हम बीच में लटकेंगे तो वो बराबर फिर ऊपर खींच लेगा। इतनी आस्था होनी चाहिए। बोल दिया? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बोला, बहुत ही अच्छा बोला। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। मोना जी ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि सीढ़ी है, इसमें बार बार फिसलते हैं, पर अगर हमारी आस्था और श्रद्धा है, भगवान हमें पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। बहुत ही सुंदर बोला, क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी से बोला। बस ये है कि प्रभु से ये प्रार्थना है कि वो हमारा हाथ पकड़े। जब हम हाथ उसका पकड़ेंगे तो हमारे से छूट सकता है, वो हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा। तो साधना ऐसी होनी, इतनी पक्की होनी चाहिए कि प्रभु आके आपका हाथ पकड़े। आज पता नहीं ये मुंह मन से ये विचार नहीं। जय श्री कृष्ण। ये तभी आएगी जब आप प्रेम करते हैं ना। जैसे आपने वो खड़ा है परमात्मा ना, उस स्थिति का नाम है नीलम जी। जैसे आप बोलती है ना ये वाली चीज, बिल्कुल मैं एग्री हूँ 100%। जैसे इस पे आप वो खड़ा है हाथ पकड़ने के लिए, आप कह रहे हैं कि मैं तो जो है अपना बच्चे में लगा लूँ दिल, मैं तो शॉपिंग करी हूँ थोड़ी सी, ये कराऊँ। हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन संसार में रह के ये चीजें भी जरूरी हो जाती हैं, तो फिर नहीं तो हम सन्यासी बन जाएंगे। को चेक करो कि वो जरूरी वाला ही कर रहे हैं, सिर्फ मन का रोल नहीं। अच्छा, हाँ, ये चेक करो ना। चेकिंग पॉइंट तो अपने आप पर खुद ही करना पड़ता है, दूसरा ठीक है।
चेकिंग करो कि मन वाला शामिल है या जरूरी वाले ही कार्यक्रम कर रहे हैं खाली। जैसे एक चारों तरफ में काम करते हुए भी एक माँ का हृदय बच्चे में लगा रहता है कि मेरे को उसको दूध पिलाना है, उसको वो भूखा होगा। तो ऐसा हम ईश्वर के प्रति रखते हैं कि बाहर का संसार का काम निपटा के और हमें वापस फिर वहीं करना है। ऐसा करते हैं हम? कभी नहीं करते। हाँ जी, चलिए। हाँ, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यही करना है बस। हाँ जी, शिवू जी आप बोलिए। नहीं, आप सभी का बहुत विस्तृत हो गया है। तो मैं अगर पहले से शुरू करूं तो इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ। तो सबसे पहली बात इंद्रियों को वश में करने की कही है, जो आप बार बार कह रही हैं। और जब वो समाहित चित्त हो जाएगा तो वो इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी और उसकी बुद्धि वहां फिर स्थिर हो जाएगी। इसी के आगे वाले में कहा गया है विषयों का चिंतन करने वाली। विषय माने शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। हम जिनका चिंतन करते हैं उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, क्योंकि हम उसको ही बार बार देखते हैं अपने आसपास, हमको दिखाई देता है ये सब कुछ, और हमको वो दिखाई नहीं देता कि हम इंद्रियों को कैसे वश में करें। तब हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं और कामना में आ जाते हैं। जैसे ही कामना आती है हमको क्रोध लाती है। ये मेरे समझ में आया। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, हम एक तरह से समझ नहीं पाते, हमारा बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमने जैसे तैसे मन को बुद्धि के अधीन तो किया था। हमने ये कहा था कि हम अब विचलित नहीं होंगे, पर हम फिर से विचलित हो जाने लगते हैं, जैसे आपने बताया था। और जब हम अंतःकरण में वश में हुई करते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण साधक के वश में की हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने भीतर ही देखते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब हमारे भीतर की चीज है, हमको काम क्रोध में जाना ही नहीं है, बाहर के विषयों को देखना ही नहीं है, तो फिर हम अंतःकरण की एक्चुअल विजय, मतलब हमको पता चलता है कि हमारा अंतःकरण उसको ज्यादा सही ले जाएगा या एक रास्ता दिखाएगा। और ऐसे में फिर जब हम अंतःकरण के पास चले जाते हैं तो हमारे प्लस माइनस जितने भी आप कह रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि बच्चा भूखा है या कोई भी चीज है, वो हमको ये समझ में आता है कि ये चलाने वाले भी हम नहीं है, ड्राइव भी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कार्यों को कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ कर्तव्यों को कर रहे हैं। और ऐसे उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सबोर से हटकर एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। ये मैं समझ पाई हूँ। और साथ में जो आप कह रहे थे वो डोमिनेट किया जा सकता है, और वो भक्ति मार्ग में कहीं ना कहीं, यहाँ मैं कर्म मार्ग की, दोनों मार्ग सही है, ये हम सब जानते हैं, और किसको किस पे चलना है ये वो तय भी कर सकते हैं। भक्ति तो प्री रेक्विजिट है, भक्ति के बिना तो चलेगा ही नहीं काम। भक्ति उस अवस्था की, आस्था प्री रिक्विजिट है। हाँ, मतलब भक्ति उस अवस्था की ना, चैतन्य वाली अवस्था की भक्ति जरूरी है ना। चैतन्यता कौन हुई? चैतन्य मैं हुई, तो अद्वैत पे जाना पड़ेगा। बार बार ना ये याद करना पड़ता है अपने स्वयं की। जब तक आप स्मृति, जैसे छोटी चीजों, मैंने किसी चीज को देखा, वैसे देखना मेरा गुण है ना। जिस चीज पे मैंने प्रकाश डाला, एक अंधेरे में पड़ा हुआ था, सब कुछ अंधेरा है, यदि मैं ना देखूं ना तो मन भी अंधेरा है, सारी इंद्रियां भी अंधेरा है। मेरी एनर्जी डालने से सब प्रकाशमान होते हैं ना। मैं एनर्जी स्वरूप हूँ। तो अब जब तक प्रकाश डालूंगी नहीं तो मेरा मन काम करेगा? मन में अंधेरा पड़ा है, उसमें बहुत सारा फर्नीचर भसा पड़ा है, मैं बार बार टकराती हूँ उसके अंदर। तो वो जो फर्नीचर मतलब मेरे राग द्वेष ये सब जो चीजें पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो जो मटेरियल था, मटेरियल में मैं एकदम देख के उसके साथ लिप्त हो गई। मटेरियल में तो लिप्त हो गई, तो वहीं पे मैं भूल गई अपने आप का। स्मृति का जो कह रहे हैं ना, बार बार भ्रम हो जाता है। स्मृति मतलब मैं जो देख रही थी तो उस चीज का भ्रम मेरे को हो गया एकदम फौरन। तो जब मैं सो ही जाती हूँ तो फिर तो जो भी होता रहे खेल, बेहोशी में हो गया ना। तो वो बेहोशी वाली अवस्था हर इंसान की बार बार आती रहती है। अब जागृति कौन सी अवस्था को कहते हैं कि एनर्जी जो थी मेरी, जो मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा प्रकाश है बस। अब प्रकाश ने जैसे ही उस पे पड़ा, मन पे प्रकाश पड़ा, तो मन का जो सारा जो कचड़ा था वो सारी चीजें वैसे ही जल गई ना, जैसे ही प्रकाश जागृत हुआ।
अब कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, जब जागृत होने के बाद सो रहा था, जब तक तो चल रहा था, सारे जो है सब अपना राग द्वेष सब अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं जागी और मेरा प्रकाश उस पर पड़ा, उस पर तो उसमें एकदम ही फौरन ही मेरी सारी चीजें खत्म हो गई उसके अंदर। जब मैं प्रकाश स्वरूप में ही आ गई तो फिर मेरे को क्या चीज कोई पकड़ लेगी। मैंने चैतन्यता आ गई, हाँ प्रकाश आ गया ना, तो वो प्रकाश आत्मा है, आत्मा में है, तो वहां पर जाना है, वो होता है अद्वैत वाली अवस्था। तो भक्ति उस वाली चीज की करनी है बार बार। अब जो मन के कचड़े को जो मैं देख रही हूँ, तो मैंने डिसाइडिंग फैक्टर तो मैं ही हूँ। जो राग मेरे को डोमिनेट कर जाता है या द्वेष कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, तो वो मेरे की शक्ति होके भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रही कि उसको हटा दूं। ये होता है कॉन्शियस होकर जो जीना, कॉन्शियस से अवेयरनेस की तरफ पर कदम बढ़ाना, ये मतलब होता है। कॉन्शियस एक्शन होंगे, क्योंकि कॉन्शियस एक्शन इसलिए होंगे क्योंकि अभी हमारे पास मन और शरीर है, इसलिए कॉन्शियस कहा जाता है। क्योंकि कॉन्शियस मतलब एक कॉन्शियस बॉडी और उसके साथ में जुड़ी है मेरी अभी उसके साथ। तो अब इसको मैं खत्म कैसे करूंगी, तो वो उस आत्मा वाले उस पे जाना पड़ेगा। चेतना आत्मा हूं ना, प्रकाश आते ही तो खत्म होंगी ना चीजें। अब प्रकाश आया नहीं और मैं कह रही हूँ ये जो है राग द्वेष को साफ कर दूं, मैं तो उसी में अंधेरे में ही सारा दौड़ जो है चल रही है मेरी। पहले प्रकाश आते ही पहले देख तो लूं मैं इसको, प्रकाश आके दिख तो जाए मेरे क्या क्या चीज जो है इसमें शरीर रूपी मन में जो है पड़ी हुई है चीजें। ये आया ये वाली चीज समझ, जरा इसको दोबारा बिल्कुल बिल्कुल बोलो, जरा दोबारा बोलो, इसको रिपीट करो। मतलब मैं जो आपने कहा वो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मन को इतना नियंत्रित कर लिया जाए कि हम अपने भीतर जब देखें तो उस अंधकार को देखने की बजाय प्रकाश को देखें, इतनी हमारी पावर हो। और जब प्रकाश को देखें तो जितनी भी चीजें आसपास की हैं, राग द्वेष या जो भी विषयों में हम समाहित हैं, उन विषयों को क्लियरली देख के हम उस प्रकाश पुंज को ही समझ पाए। क्योंकि ये सब तो राग द्वेष है ना, ये हम जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये अंधेरा है। ये सारे लोग जानते हैं, बचपन से हम जानते हैं कि ये गलत है। फिर भी हम चूंकि उसमें रमे बसे रचे इतने होते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। पर जैसे ही वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है हमें, तो वो रास्ता दिखने लग जाता है। जो आपने समझाया भी कि फर्नीचर दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वो अंधेरा इतना हावी था कि वो प्रकाश दे ही नहीं रहा था। जैसे ही हमें एक छोटा सा पुंज भी दिखा तो हम उसके सहारे पूरी लाइट को जला पाते होते हैं, या उसके अंतःकरण में मैं बात करूं तो अंतःकरण में जा पाते होते हैं। अंतःकरण के भीतर जाने का मन करता है क्योंकि वो हमें प्रसन्नता देता है, क्योंकि हमें उसमें राग द्वेष में जो अजीब सा अजीबियत हो रही थी उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। बढ़िया, मुक्त करा लिया थैंक यू अपनी चेतना को उस मोमेंट के लिए। बिल्कुल बढ़िया, यही बार जी स्टेप लेना पड़ता है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, चलिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं सब। हाँ जी, विचार आ रहा है। हाँ जी बोलिए। हाँ, विचार आ रहा है। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जो है, इनके ऊपर अगर हमको अपना ये हमारे पर हावी होने की कोशिश करें, अगर इनको हटाना है तो जो मेरे दिमाग में विचार आ रहा है, 3 तरीके हैं। या तो इनको भोग के साइड पे कर दें बिल्कुल, या फिर अपने करत करत अभ्यास के जड़मती होश क्या बोलते हैं, वर्ड ही नहीं याद आ रहा है, होठ सुजान, जड़मती होठ सुजान, जड़मती होश। तो अभ्यास, या तो अभ्यास से उनको हटाया जाए, या भोग के हटाया जाए, या फिर अपने ज्ञान का प्रयोग करके उसको हटाया जाए। ये 3 तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं कि इस तरह से करते करते इंद्रियों को आप अपने वश में, जब आप ज्ञान में बिल्कुल ज्ञान को अपने ऊपर बिल्कुल अंदर से अंतःकरण से ज्ञान अप्लाई करेंगे तो समझ आ जाएगा ये सब मिथ्या है। थोड़ी देर की बात है, अनित्य है और मिथ्या है, तो फिर अपने आप ही आप उसको छोड़ दो। ये समझ में आया। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल ठीक है। बस ये 3 चीजें एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। ज्ञान एक बताया आपने, और एक उनको मेरा ध्यान लिखने में चला गया, तो साइड पे कर दे। भोग के जो जितना जरूरी है उतना भोगिए और साइड पे कर दे। और दूसरा एक भोग और एक और अभ्यास, करत करत अभ्यास के
अभ्यास कर करके, धीरे धीरे अभ्यास कर करके उनको छोड़ने का अभ्यास करके आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। समय लगता है हर चीज। शुक्रिया। अपनी आदत सी पड़ जाती है, इंद्रियों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है, वैसी आदत पड़ती। ठीक है, बढ़िया। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। कुछ नहीं बोलना सरिता जी, बहुत अच्छे से मतलब सब समझ में आया। चलो ठीक है, ये बोलेंगी। हर्षा जी बोलिए। मुझे तो एक चीज ऐसे आया कि उसका जो अगले श्लोकों में उन्होंने रस की बात की है ना, तो रस जो होता है ना वो इंद्रियों को जास्ती तनाव में ले आता है। तो हमारे अंदर जो भी रस होती है, जैसे अभी हमको भक्ति रस का है तो मुझे ऑटोमेटिकली जूम का सत्संग का टाइम याद आता है। ये ज्ञान सुनने की रिफाइंड प्यूरिफाइड रस जो हम लोग बोलते हैं ना कि रस, क्योंकि हम लोग रहते हैं तो इंद्रियों को हमें यूज तो करना ही है, पर किस तरह से हम यूज करेंगे वो एक्चुअली हमारा लाइफ को डिटरमिन करते हैं। तो जैसे रस जो होता है वो अपनी सेंसेस में जो बेसिक जो रस होती है, जैसे टेस्ट का, सुगंध का, वो सब रस का तो जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत रिलेटेड होती है। पर जो रस हमें जैसे परिवर्तन आता है हमारे अंतःकरण में, तो रस का डेफिनेशन भी चेंज होते जाता है और हमारा जो नीरसता जो होती है जीवन में वो चली जाती है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द ट्रू डिलाइट ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण माने डिलाइट, he is a happiness, he is the incarnation of happiness। तो वो जो रिलायंस जो है वो रस जो होता है, तो वो एक्चुअली मुझे ऐसे ही अनुभव होता है कि वो रास जैसा हो जाता है, कृष्ण लीला हो जाती है। जब वो रस में हम, कृष्ण रस में हम जैसे ज्ञान द्वारा जाते हैं तो वो रस फिर अपने अंदर डूबती है और हम एक perpetual delight, you know, we are not, it's unfading delight which takes hold of our being। तो वो रस में जितना हम डूबेंगे, कृष्ण जैसे मीरा का था उसमें डूब गई थी, तो उनको ये सब जैसे अपने आप ही सब छूट गया उनका और एकमय हो गई थी। तो ये एकमय रस जो हम लोग ऊपर जैसे फोकस करेंगे ना, तो सेंसेस तो काम करेगी अपनी, पर मैं उसके अंदर किस तरह से रसमय कृष्णमय हो जाऊं, तो वो सेंसेस भी हमारे फ्रेंड्स हो जाती है, फिर हमें जैसे हील करती है, दर चीज में हमें हेल्प करती है। जैसे पाँव हमें सत्संग के पास ले जाते हैं, हाथ हमें अच्छे कार्य कराती है, मुख से अच्छी वाणी निकलती है, कान अच्छे चीज सुनते हैं। तो वो जो इंद्रिया, वही इंद्रिया है, वो प्यूरिफाइड होते होते हमें जिंदगी का एक्चुअल रस दिलाती है। तो हमारा जिंदगी मेरे हिसाब से तो बहुत रसमय हो जाती है। थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा। भक्ति रस से बढ़ के तो मीठा कुछ है ही नहीं। भक्ति रस में एक जाओ तो बस रम हो। रसो वैसा कहा जाता है ना उसको, परमात्मा परम रस, सारे रस उसके आगे फीके पड़ गए। अब हम कहते हैं ना जैसे वो कोई एक रस के पीछे पड़े हैं, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, ये चीज़ चाहिए, जिसे परम रस, जिसने शून्यता का रस चख लिया, स्वाद चख लिया, तो उस स्टेट में रहता है। कोई भी चीज़ उसको हावी नहीं कर पाती, कोई भी चीज़ में मन उसका लिप्त नहीं है, तो वो रसो वैसा वाली कैटेगरी में चला जाता है मनुष्य। रसो वैसा, वो हमेशा परम रस में ही उसको स्वाद रहता है, भारी चीज़ें उसको ना विचलित करती ना परेशान करती, एक जैसा रस। बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। हाँ जी शिवू जी, आपको बोलना है कुछ लास्ट? नहीं, बहुत शानदार हर्षा जी ने बोला, बिल्कुल टू द पॉइंट। थैंक यू, मुझे कुछ नहीं बोलना। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन। आप सबका आभार, आप नहीं होते तो शायद, मतलब आप सबके होने से बहुत एनर्जी है। थैंक यू। चलिए, कल बुद्धवाणी है तो आप लोग सभी हैं कल उसमें? हाँ जी हर्षा जी। यस। चलिए ठीक है, यस। कल करते हैं फिर। नीलम, जय श्री कृष्ण।